मैंने उसे किस किया और धीरे से उसकी पैंटीज उतारी। मैंने उसकी पुस्टली फिंगर किया और वो बहुत ज़्यादा टर्न ऑन लग रही थी। धीरे धीरे हमने 6-9 पोजीशन में स्विच किया। उसने मेरा में लिया और मैंने उसकी पटना शुरू किया। ये सब पिछले साल की बात है। मेरी वाइफ और मेरे बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। मुझे याद है उस दिन सुबह हम दोनों ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपनी कॉफी का कप सिंक में रख दिया और उसने गुस्से में कहा, क्या मैं सिर्फ काम करने के लिए ही हूँ? ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने चिढ़कर कहा, तुम हर छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? बस यहीं से हमारे बीच बहस शुरू हो गई। उस छोटी सी बहस ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। वो खामोशी हमारे रिश्ते में एक दूरी बनाती जा रही थी। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता था क्योंकि हम दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती और घर में दोनों आमने सामने होते, वो सन्नाटा बेहद भारी लगता। हमारे बीच की दूरी इतनी बढ़ गई थी कि अब एक दूसरे के साथ होने का भी एहसास खत्म होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एक छत के नीचे दो अजनबी बन गए हैं। ईगो और गुस्सा हम दोनों के बीच की दीवार बन चुका था। हर रिश्ते में एक वक्त ऐसा आता है जब चीज़ें आपको मुश्किल लगने लगती हैं। यही वो समय होता है जब आपको तय करना होता है कि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या नहीं। और मैंने तय कर लिया कि इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे अपना ईगो छोड़ना होगा। फिर वीकेंड आया। सुबह से हम दोनों अपने अपने कामों में लगे रहे। नजरें मिली लेकिन कोई बात नहीं हुई। शाम को अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? ये सवाल इतना साधारण था, लेकिन उसमें जो फीलिंग्स छुपा था उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने उसके पास जाकर कहा, ब्रेकफास्ट बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं। उसने मुझे देखा और अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। हमने बात शुरू की। उस बातचीत में हमने एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट किया। मैंने उससे कहा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश कम कर दी थी। मुझे समझना चाहिए था कि तुम हर दिन कितनी मेहनत करती हो। उसने कहा, मैंने भी कई बार तुम्हें गलत समझा। हमें साथ में चीजें बेहतर करने की जरूरत है। हम दोनों के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के साथ एक मुस्कान भी थी। हमने एक दूसरे को गले लगाया और उस गले में हर शिकायत, हर गुस्सा जैसे पिघल गया। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे हमने अपने रिश्ते को फिर से पा लिया हो। धीरे धीरे हम उठे। उसने कहा, मुझे शावर लेना है। मैंने कैजुअली वे में पूछा, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? उसने मुस्कुरा के कहा, तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या, डार्लिंग? और वही एक मोमेंट था जब सब कुछ ठीक लगने लगा। हम बाथरूम में गए, एक दूसरे के कपड़े उतारे और जैसे ही हम एक दूसरे के सामने आए, मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो गई हो। उसके भीगे बाल, उसका चेहरा, और तब मैंने कहा, आई लव यू। उसके बाद उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। फिर हम दोनों एक रोमांटिक सा शावर लेने लगे। पानी की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही थीं। धीरे धीरे एक दूसरे को साफ करते, हंसी मजाक करते, लेकिन इस बीच एक इमोशनल कनेक्शन वापस बन रहा था। जब शावर खत्म हुआ, मैंने उसे फिर से आई लव यू बोला और किस किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। ऐसा लगा जैसे उन आंसुओं के साथ हमारी सारी नाराजगी भी बह गई हो। और तब हमने एक दूसरे के बीच की सारी दूरियां मिटा दी। हमने शावर के बाद एक दूसरे को फील किया और बेडरूम की तरफ गए। कमरे में पहुंचकर मैंने उसे अपने बेड पर लेटाया और हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। उस मुस्कान में वो सुकून था जो हमने पिछले कई दिनों से फील नहीं किया था। मैंने उसे किस किया और धीरे से उसकी पैंटीज उतारी। उसकी बॉडी गर्म थी। मैंने उसकी पुस्सी को जेंटली फिंगर किया और वो बहुत ज्यादा टर्न ऑन लग रही थी। उसके बाद मैंने उसे ऑल ओवर फेस किस करना स्टार्ट किया और उसके बूब्स को प्रेस किया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो पल इतना इंटेंस था कि जैसे सारी दूरियां खत्म हो चुकी हों। धीरे धीरे हमने 6-9 पोजीशन में स्विच किया। उसने मेरा डिक अपने मुंह में लिया और मैंने उसकी पुस्सी को चाटना शुरू किया। उसकी पुस्सी हॉट और स्वीट थी। उसका ऑर्गेज्म बिल्ड हो रहा था और जब उसका ऑर्गेज्म बाहर निकला, वो चिल्ला उठी। उस चिल्लाहट में खुशी और संतोष दोनों थी। फिर मैंने उसे बेड पर लिटा दिया और अपना डिक उसकी पुस्सी में घुसाया। उसके मोन्स जैसे मुझे और ज्यादा टर्न ऑन कर रहे थे।
धीरे धीरे हम दोनों ने अपने प्लेजर एक्सपीरियंस किए। उस रात हम दोनों ने रियलाइज किया कि एक रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग और प्यार से बनता है। जो कनेक्शन हमने वापस बनाया वो जिंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम्स आई है तो ईगो को साइड में रखें और एक दूसरे की तरफ एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि प्यार वही है जो सारी रुकावट के बाद भी एक दूसरे के साथ रहे। अगर ये कहानी आपको कनेक्ट कर गई तो एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि और ऐसी स्टोरीज आपके लिए ऐसे ही आती रहेंगी।